Hi everyone, welcome back to my channel and thank you for all the wishes. I wasn't well because of which I was not able to upload anything on YouTube and Telegram. Now I am well and doing great. So अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है रिगार्डिंग DSSP TGT साइंस एग्जामिनेशन। मैं इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ DSSB के एग्जाम डेट्स के बारे में, जो 10 दिन का प्रोविजन है, 10 दिन के बाद क्या होने वाला है उससे रिलेटेड। मैं बात करने वाली हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड, जो EMRS के कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनसे रिलेटेड। ठीक है, KVS NVS से भी जो रिजल्ट्स पेंडिंग है या फिर क्या रहेगा प्रोसीजर और कब तक रिजल्ट आ सकता है, उसके रिगार्डिंग भी आई एम गोइंग टू टॉक। एंड ऑल्सो द आंसर कीज विच आर नॉट येट अपलोडेड एंड कब अपलोड होंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग कि डिग्री का क्या इशू है। जिनके पास में प्रोविजनल डिग्री है, जिनके पास में भी प्रोविजनल डिग्री है, उनकी प्रोविजनल डिग्री वैलिड होगी अगर आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं आई है अभी तक तो। ठीक है, तो अब आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, प्रोविजनल वाला वैलिड होगा। ठीक, नाउ DSSB के एग्जाम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। 6/25 की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, कब उसका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो जैसे बहुत सारे टीचर्स का आपने सुना ही होगा कि 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डिटेल्स इसके रिगार्डिंग वो डालने वाले हैं। बट जहाँ तक मुझे पता है कि 16 अप्रैल को हियरिंग होने वाली है। जो सारी फीमेल कैंडिडेट्स ने एज एलिजिबिलिटी के रिलेटेड कोर्ट में जो केस डाला हुआ है उससे रिलेटेड जो हियरिंग होने वाली है वो इतने को होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका एग्जाम हुआ तो वो अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप भूल जाइए, इस ईयर तक मोस्टली एग्जाम नहीं होगा। आप वेट करो टिल योर पीजीटी एग्जाम्स आर ओवर। पीजीटी एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी टीजीटी साइंस से, क्योंकि 10 दिन के बाद में वो एक और स्केड्यूल निकालने वाले हैं DSSB से रिलेटेड जो टीजीटी का है। तो उसमें अगर आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे तो वेल एंड गुड, और बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ होगी अगर ये हमें पता चल जाता है कि अगस्त में या फिर सितंबर में हमारा एग्जाम हो सकता है या नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और आपको पता है एग्जामिनेशन का ये हाल क्या है, DSSB वालों ने क्या हाल करके रखा हुआ है इतने सालों से, कितने सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स का। बच्चे बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, और ये पोस्ट अगर वो लोग क्लियर कर भी देते हैं, एग्जाम कंडक्ट भी करा लेते हैं, तो कब तक रिजल्ट देंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बस वेट करो टिल लेट द अप्रैल एंड देन वी विल डिसाइड कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे इस एग्जामिनेशन को लेके। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटोरशिप का बहुत सारा बार बार आप लोग पूछ रहे हो, मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर किया है कि मोस्ट ऑफ यू आर स्केप्टिकल अबाउट द एग्जाम्स डेट, जिसकी वजह से जो बीच में पेंडिंग एग्जाम्स हैं जितने भी लोगों के, उन सब एग्जाम्स को आप लोगों को केटर करना है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग द मेंटोरशिप प्रोग्राम राइट नाउ, बट यू वांट मी टू कंटिन्यू वंस द डेट्स आर आउट। तो जैसे ही डेट्स से रिलेटेड या कुछ भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड DSSB निकालता है तो हम तुरंत ही मेंटोरशिप को रिवाइव कर देंगे एंड वी विल बिगिन विद द टारगेटेड अप्रोच एवरी डे बेसिस पे, जैसे हमने EMRS के लिए किया था। तो अब आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, जैसे ही आएगा यू विल बी नोटिफाइड सून ऑन द यूट्यूब चैनल, ऑन टेलीग्राम चैनल एंड थ्रू कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो। तो सब जगह आपको सारी नोटिफिकेशन पता चल जाएगी। अब KVS NVS के इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया है, कैसे प्रोसीड करना है उस चीज़ को, आप सबको पता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें 15% आपके मार्क्स उससे लिए जाएंगे इंटरव्यू से, एंड 85% मार्क्स आपके मेंस मतलब जो Tier 2 का एग्जामिनेशन हुआ है वहाँ से लिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट, जितने भी लोग हैं, वो अपना स्कोर 60-65 के बीच में कर रहे हैं इन Tier 2 फेज, तो वो निश्चिंत हो जाइए। अब आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 100 में से आपके 80-75 जितने भी मार्क्स आते हैं, आप हमेशा उससे मेंस में जो मेंस मतलब मेरा Tier 2 का मेंस Tier 2 का जो एग्जाम है उसमें जितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें आप एड ऑन जितना करोगे उतना ही आपको फायदा। अगर आपके Tier 2 में कम है और इंटरव्यू में भी बाई चांस आपको कम मिलते हैं तो आप लॉस में रहोगे, लेकिन अगर आपके Tier 2 में भी कम है, इंटरव्यू में आपको कितना भी ज्यादा मार्क्स दे दे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको पता है 15,762 वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में और कितना टाइम 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो इसमें आप देखो कि कितने लोगों को एक सीट पे 3-3 बंदा फाइट कर रहा है, तो वहां पे आपको अपने आप को सिक्योर फील कराना है। तो जितना आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो कि Tier 2 में आप अच्छा करके आए हो, वो कैंडिडेट के लिए डेफिनेटली बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। एनसीईआरटीज को गो थ्रू करो, थॉरो रीडिंग करो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखो, डेमो क्लास के प्रेजेंटेशन करो, और जितने मॉक्स हो सकते हैं, जहां जहां हो सकते हैं वहां मॉक्स देने का ट्राई करते रहो।
क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस कराता है। अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग बनाओ, प्रेजेंटेशन को स्ट्रांग बनाओ, वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड, योर इंटायर बायोडेटा, उसमें सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जब आपसे उससे रिलेटेड तोड़ मरोड़ के कोई क्वेश्चन पूछे तो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी इजीली एंड नेचुरली। कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, या आप नहीं बोल पा रहे हो, या आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, जस्ट अपोलोजाइज एंड से सॉरी एंड आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट once I'll go home या once I'll reach once I'll get out of the room, ठीक है। तो डेफिनेटली से दिस एंड उसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना होता है। जब भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं इन द इंटरव्यू हॉल, या आपको किसी का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या आप चाहते हो कि वो बाइलिंगुअली आपसे पूछे, या आप चाहते हो उसे हिंदी में डिकोड करके पूछे, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क देम पोलाइटली कि मैम और सर प्लीज कैन यू रिफ्रेज द क्वेश्चन एंड कैन यू एड्रेस द क्वेश्चन अगेन। या फिर आप जब भी कोई आंसर कर रहे होते हो, जो भी पैनल में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आप आंसर कर रहे हो, डू नॉट ओनली एड्रेस द अथॉरिटी विच इज आस्किंग यू द क्वेश्चन, एड्रेस टू ईच मेंबर, ठीक है, ताकि उनको ऐसा लगे कि यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन इक्वली, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन यू नीड टू बिल्ड। और आप ट्राई करो कि आप डेली अपने घर में जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपके मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, उनसे आप 1-to-1 टॉक करो। ट्राई टू टॉक टू योर सिबलिंग्स लाइक द मैनर सेम, जिसमें आप उनसे जब बात करो तो आप उनको उस तरीके से ही एड्रेस कर पाओ जहाँ पे आपके फ्लॉज कम हो। ट्राई टू नेग्लेक्ट योर फ्लॉज, आपके जो बोलने का तरीका है उसमें फ्लॉज बहुत ही मिनिमल करने की कोशिश करो। अटकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, बाकी सब चीज़ें स्मूथली, जितना आप स्मूथ और नेचुरल होके आओगे इन द एग्जामिनेशन हॉल, उतना इन द इंटरव्यू हॉल, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। Now, the thing is, one more thing. Yes, most of you are skeptical about the caste certificate का criteria. देखो, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ऑलरेडी फॉर्म में अप्लाई किया था, जो डेट्स अवेलेबल थी जब आपने फॉर्म फिल किया था, आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना चाहिए था। अगर आपने रीड नहीं किया है तो अभी जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जो फॉर्मेट ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द नोटिफिकेशन, उस फॉर्मेट में प्लीज बनवा लीजिए। सेंट्रल का ही मान्य होगा, सेंट्रल का ही वैलिड होगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो प्लीज इस चीज पे क्लैरिटी रखो। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा, डेफिनेटली आप उसको लेके जाइएगा। अगर आपने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो आप न्यू सर्टिफिकेट को लेके जाइएगा और वहां पे उनसे अप्रूवल मांगिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा। मोस्टली दे विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो उसके लिए अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको डीवी का कॉल आए तब आप उसके बारे में सोचिएगा। अभी आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। जो ईएमआरएस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं उन कैंडिडेट से ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एग्जाम हो गया है, जितने भी कैंडिडेट का डीवी में कॉल आएगा वो 100% सिलेक्टेड है। वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली आएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट का बहुत बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर मैं आपको किसी और वीडियो में डिकोड करके बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी कि कैसे वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, क्या होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। लेकिन वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मत रहो। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंसेज में हो रहा है तो आप अपना डेफिनेटली सिक्योर हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अभी से तैयार करके रख लो, ताकि आपको मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आए। अभी क्या होता है कि जिन कैंडिडेट का तीनों में सिलेक्शन हो जाता है, केवीएस एनवीएस में भी, केवीएस में भी हो जाता है, एनवीएस में भी हो जाता है और ईएमआरएस में भी हो जाएगा। तो ईएमआरएस में तो चलो हो गया, तो आप मोस्टली केवीएस एनवीएस में भी हो गया तो यू विल चूज केवीएस एनवीएस ओवर ईएमआरएस। दैट इज द एविडेंट फैक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा पोस्टिंग आउटसाइड आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी होती है, तो वहां पे आप नहीं चूज करोगे। मोस्ट मतलब चांसेस तो यही है कि नहीं चूज करोगे, बट अगर करते भी हो तो वेल एंड गुड। आप उसके लिए उसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ मिलती है, तो आप इन हाउस प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि काम का लोड ज्यादा हो जाता है अगर इन हाउस होते हो तो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, बट ट्राई करो कि अगर आपका तीनों में सिलेक्शन हो रहा है तो केवीएस एनवीएस वाले तो लिंक जनरेट करेंगे और वहां पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है। तो जैसे ही आप प्रेफरेंसेस डाल दोगे फिर आप उसको ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते हो, ये भी आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो ध्यान से और वाइजली अपनी नोटिफिकेशंस को फिल करिएगा जब भी लिंक एक्टिवेटेड होगा तब, और प्रेफरेंसेस को बहुत क्लैरिटी से बताइएगा, ठीक है। आंसर कीज आने वाली हैं,
प्रोसीजर हो चुका है, बस वेट करिए कब निकाल दें वो आंसर कीज। इसके बारे में अब देखो उनका प्रोसीजर है, हम लोग तो सिर्फ प्रेडिक्ट करके ये बता सकते हैं कि आने वाली है और कब तक आ सकती है। प्रोसीजर हो गया इंटरनली, जो भी टीचर्स के सोर्सेज के थ्रू पता चलता है वो आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। तो आई टेल यू जनरली कि व्हाट दे टेल, क्योंकि इंटरनली तो मैं जहाँ के वहाँ पे बैठी नहीं हूँ या फिर मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन जब भी वो होगा तो मोस्टली ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो आने के चांसेस है और आ जाएगी, ठीक है। तो उससे आप अपना मैच कर सकते हो, बट फॉर द ऑब्जेक्टिव ओनली। अब सब्जेक्टिव के लिए तो जिसने जितना क्वेश्चन पेपर पूरा किया होगा उसके उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो उसके लिए आप श्योर रहो। टीचिंग पोस्ट में जनरली ये होता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं और बहुत प्रोसेस डिले हो जाता है, स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन ईएमआरएस का प्रोसेस जो लोग जल्दी कंप्लीट कराएंगे, ईएमआरएस में इतना डिले नहीं होगा। आपको आपका रिजल्ट या तो एंड ऑफ अप्रैल, अगर आंसर की जल्दी रिलीज हो गई इसी 2-3 दिन के अंदर, तो आपको एंड ऑफ अप्रैल में अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको जो भी टाइम पीरियड मिलेगा उसमें आप अपना डीवी के जो आपको कॉल आएगा वहां से जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। एंड देन वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर वही है कि जब कोई टीचर केवीएस एनवीएस में प्रेफरेंस दे देता है वहां पे ज्वाइनिंग कर लेता है। देन कोई भी 2 साल में जो डिग्री, मतलब कुछ कैंडिडेट्स को वो रिजर्व में रखते हैं। बाय चांस अगर ईएमआरएस में कुछ कैंडिडेट्स छोड़ के जाते हैं या फिर उनका रिटायरमेंट हो जाता है या फिर अनफोर्सीन सिचुएशंस में कुछ हो जाता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि वहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट है जो रिजर्व लिस्ट में रखा गया था, जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, उस रिजर्व लिस्ट से उस कैंडिडेट को उठा के वहाँ पे डाल देते हैं। उनके पास इंडिविजुअली मेल या फिर कॉल के थ्रू जो भी है, जो भी प्रोसीजर होता है वो उनके पास चला जाता है और उन्हें मिल जाते हैं वो पोस्ट, ठीक है। लेकिन वो बाय लक है, उसके लिए 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, यू नेवर नो कि कितना टाइम लग सकता है। तो वो तो आप, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अपने दूसरे एग्जाम्स की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने हाई स्कोरिंग है कितने नहीं है। तो दिस इज द इंटायर थिंग मोटा मोटी कि रिजल्ट का क्या है क्या नहीं है। From tomorrow onwards, I am going to full-fledgedly cover the entire DSSB thing, जहाँ पे PYQs चलेंगे सीरीज, जहाँ पे आपके शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ मैं ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइए अभी, बिकॉज आई एम वेल, तो आई विल बी पोस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो वो आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा, मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आई विल बी पुटिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर, ठीक है। साइमल्टेनियसली आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग द थिंग्स ऑन टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं वोकैबुलरीज वगैरह जनरली डेली पोस्ट करती रहती हूँ, हिंदी की भी इंग्लिश की भी पर्यायवाची शब्द वगैरह को आई एम पोस्टिंग देयर, ताकि आप डेली डेली 10 से 20 चीज़ों को याद करो और एग्जाम हॉल में, और ये हमेशा मैं उस तरीके के ही पोस्ट करती हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके प्रेफरेंसेस और एग्जाम का मतलब शॉर्ट हैंड अगर आप एक बार गो थ्रू भी कर देते हो तो भी आपके दिमाग में स्टक कर जाती है वो चीज़ें, तो आपको बेनिफिशियली हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ द थिंग इज, एक और चीज़ मुझे बोलनी थी। देयर वाज सम कैंडिडेट हु आर आस्किंग, okay, I forgot. We'll be talking about this in later videos because I'm not able to recall this right now. ये मैंने आपको मोटा मोटी सब चीज़ें बता ही दिया है। सो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड वेट फॉर द DSSB का समथिंग नोटिफिकेशन, और जैसे ही आ जाएगा वैसे ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। लेकिन अगर अगस्त में एग्जाम है तो टाइम बहुत बहुत लिमिटेड है, और उस टाइम में आपको मल्टीपल चीज़ों को रिवाइज करना है। NCERTs आपकी बहुत सारी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हायर लेवल होता है, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, बस आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। So that is it. Thank you so much, and this was the only update which I was about to give. So thank you so much for watching the video, and those who have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel for more updates like this.